सुप्रभातम। आज हम सभी कक्षा अष्टमी का पंचमः पाठ कंटकैनैव कंटकम पढ़ने जा रहे हैं। कंटकम का अर्थ होता है कांटा, तो कंटकैनैव कंटकम का अर्थ हुआ कांटे से ही कांटा निकलता है। यानी कई बार टेढ़ी परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में फंस जाने के कारण उसका उपाय भी हमें कुछ विचित्र सोचना पड़ता है, उसी रूप में सोचना पड़ता है। तो आइए देखते हैं इस पाठ में। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच एक प्रचलित लोक कथा है। तो लोक कथा यानी लोगों के बीच प्रचलित कथा। तो वह लोक कथा जिसमें अब प्रधान वहाँ की जो जनजाति है, एक तरह से आदिवासी जनजाति है, उनके बीच प्रसिद्ध कथा है ये। तो इस कथा की विशेषता यह है कि यह कहानी भी पंचतंत्र की शैली में रचित है। अर्थात इस कहानी के भी सारे पात्र, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे सजीव निर्जीव हो, सभी मनुष्य की वाणी में बोलते हैं। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट के समय चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। चतुराई मतलब तो दिमाग से, चालाकी से, और प्रत्युत्पन्न मतित्व का अर्थ है हाजिर जवाबी, यानी संकट के समय तुरंत सोच लेना और जवाब देना। तो देखते हैं इस कथा में आगे हम। यहाँ दिया गया है कि आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत मने था, कश्चित मने कोई, चंचलो नाम यानी चंचल नामक, और व्याधः का अर्थ है शिकारी। तो कोई चंचल नामक एक शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन यानी पशु पक्षियों और मृग यानी हिरण खरगोश जैसे जानवरों को पकड़ने से, ग्रहणेन का अर्थ है पकड़ने से या पकड़कर, सह स्वीयाम जीविकायाम निर्वहयति स्म। वह स्वीयाम अर्थात अपनी, जीविकाम अर्थात आजीविका, रोजी रोटी, निर्वाहयति स्म निर्वहन करता था। एकदा स यानी एक बार वह, वने जालम विस्तीर्य वन में जाल बिछाकर, विस्तीर्य का अर्थ है फैलाकर, गृहम आगतवान घर आ गया। अन्य अस्मिन् दिवसे दूसरे दिन, प्रातः काले यानी सवेरे, यदा चंचलः वनम गतवान जब वह चंचल वन गया, तदा तब, सह दृष्टवान यत् तो उसने देखा कि, तो दृष्टवान का अर्थ है देखा। तो क्या देखा? तेन विस्तारिते जाले उसके बिछाए गए जाल में, दुर्भाग्यात यानी दुर्भाग्य से, एकः व्याघ्र बद्ध आसीत एक बाघ बंधा हुआ था, फंसा हुआ था। तो ये उसका दुर्भाग्य था। दुर्भाग्य इसलिए क्योंकि जाल में वो छोटे जंतुओं को पकड़ा करता था, उसी से अपनी आजीविका चलाता था। बाघ को पकड़कर वो क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। तो इसीलिए दुर्भाग्य था उसका। अब यहाँ दो शब्द एक जैसे लग रहे हैं, एक तो व्याधः और एक अभी आया है व्याघ्रः। व्याधः तो शिकारी है जो शिकार करता है, और व्याघ्रः का अर्थ है बाघ, जिसके ऊपर धारियाँ लाइनिंग्स होती है, वह बाघ जो हमारा नेशनल एनिमल भी है। तो सो अचिंत्यत तो वह चिंतन करने लगा, सोचने लगा, व्याघ्रः माम खादिष्यति कि यह बाघ मुझे खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम इसलिए मुझे यहाँ से पलायन करना चाहिए। पलायन का अर्थ है बचना चाहिए, भाग जाना चाहिए। वह ये सोच ही रहा था, इतने में बाघ बोला, व्याघ्रः न्यवेदयत तो बाघ ने निवेदन किया। तो न्यवेदयत का अर्थ है निवेदन किया, भो मानव कि अरे मानव, भो का अर्थ है अरे, कल्याणम भवतु ते कि तुम्हारा कल्याण हो अर्थात भला हो, यदि त्वम माम मोचयिष्यसि कि यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, मोचयिष्यसि का अर्थ है मुक्त कर दोगे, तर्हि तो अहम त्वाम न हनिष्यामि तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो हनिष्यामि का अर्थ है नहीं मारूंगा या वध नहीं करूंगा। फिर तदा सह व्याध व्याघ्रम जालात बहि निर्सारयत तब फिर उसने यानी चंचल नामक व्याध ने उस बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। तो निर्सारयत मतलब बाहर निकाल दिया, और बहि का अर्थ है बाहर। व्याघ्रः क्लांतः आसीत बाघ थका हुआ था, तो क्लांत का अर्थ है थका हुआ। सो अवदत तो वह बोला, अवदत का अर्थ है बोला, भो मानव कि अरे मानव, पिपासुः अहम मैं बहुत प्यासा हूँ। तो पिपासुः का अर्थ है प्यासा। नद्याः जलम आनीय कि नदी से जल लाकर,
तो जलमान्य जल लाकर मम पिपासाम शमय, मेरी प्यास बुझाओ। तो शमय का अर्थ है शांत करो या बुझाओ। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्, तो वह बाघ जल पीकर पुनः व्याध से कहता है, शिकारी से बोला, क्या बोला? तो अब उसने कहा कि शमय में पिपासा, तो मैं मतलब मेरी, पिपासा मतलब प्यास, शमय मतलब शांत हो गई, तो मेरी प्यास तो बुझ गई। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, तो सांप्रतम मतलब अब, बुभुक्षितो अस्मि भूखा हूँ, तो अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा, तो इदानीम का अर्थ भी है अब या अभी, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, तो उस चंचल ने कहा, तो उक्तवान का अर्थ भी है कहा। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, धर्म का पालन किया कि एक ज़रूरतमंद की सहायता की। त्वया मिथ्या भणितम, और तुमने मुझसे झूठ कहा, तो मिथ्या मतलब झूठ, भणितम मतलब कहा। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्, तो व्याघ्र बोला मतलब बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। तो क्षुधार्ताय का अर्थ है भूखे के लिए, भूखे के लिए कुछ भी अकार्य अकरणीय नहीं होता, यानी भूखे के लिए कुछ भी ऐसा कार्य नहीं होता जो उसे नहीं करना चाहिए, अर्थात वह कुछ भी कर सकता है। सर्वः स्वार्थम समीयते, और फिर सभी लोग अपना स्वार्थ ही देखते हैं, अपना ही स्वार्थ चाहते हैं। तो सर्वः मतलब सभी, स्वार्थम मतलब स्वार्थ, भला, और समीहते मतलब चाहते हैं। तो उसने ये पंक्ति कही। आगे उसने उससे ये भी कहा कि कम अपि पृच्छम अपि, किसी से भी चाहे तुम पूछ लो। तो आगे चलकर चंचल ने नदी जल से पूछा, तो चंचलः नदी जलम अपृच्छत, तो चंचल ने नदी जल से पूछा, तो नदी जलम अवदत्, तो नदी जल ने भी कहा, क्या कहा कि भाई बाघ वाली बात सही है क्या, कि सभी लोग स्वार्थ चाहते हैं। तो नदी जल ने कहा एवमेव भवति, कि ऐसा ही होता है। तो एवमेव मतलब ऐसा ही, भवति यानी होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, जनाः यानी जनता, लोग, मयि मतलब मुझ में, स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, और मेरे ही अंदर अपने वस्त्र धोते हैं। तो प्रक्षालयन्ति मतलब धोते हैं। च मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, और मलमूत्र आदि, विसृज्य मतलब त्याग कर, निवर्तन्ते निकल जाते हैं, यानी मेरे ही अंदर अपनी गंदगी छोड़कर चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीयते, वास्तव में सभी अपना ही स्वार्थ चाहते हैं, अपना ही भला देखते हैं। तो नदी का ये जवाब सुनकर आगे चंचल किसी वृक्ष के पास गया। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, तो चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। उपगम्य का अर्थ है पास जाकर, अपृच्छत यानी पूछा। वृक्षः अवदत्, तो वृक्ष बोला, मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति, कि मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं। विरमन्ति का अर्थ है विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे स्वादिष्ट फल खाते हैं। पुनः कुठारैः प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति, फिर भी, यहाँ पुनः का अर्थ है फिर भी, कुठारे यानी कुलाड़ी से, प्रहृत्य प्रहार करके, हमको ही हमेशा कष्ट देते रहते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी काटते ही रहते हैं। तो छेदनम का अर्थ है काटना, तो जब देखो वे हमें काटते ही रहते हैं। सर्वः स्वार्थम समीयते, इसीलिए ये सही है कि सभी लोग अपना स्वार्थ चाहते हैं। समीपे एका लोमशिका, यानी समीप ही एक लोमड़ी, लोमशिका का अर्थ है लोमड़ी। बद्री गुल्मानाम पृष्ठे, बद्री मतलब बेर, गुल्मानाम मतलब झाड़ियों के, पृष्ठे मतलब पीछे, तो बेर की झाड़ियों के पीछे नीलीना छुपी हुई थी। एताम वार्ताम शृणोति स्म, और यह पूरी वार्ता सुन रही थी। तो वार्ता मतलब बातचीत, शृणोति स्म यानी सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक से, सहसा मतलब यकायक, चंचल के पास आकर, उपसृत्य मतलब पास आकर, कथयति कहती है, का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। तो विज्ञापय का अर्थ है बताओ। सह अवदत्, तो चंचल ने उससे कहा, ओहो मातृस्वसः, ओहो मौसी। तो मातृ का अर्थ है माँ, और स्वस का अर्थ है बहन। तो माँ की बहन कौन होती है, मौसी।
तो उसके लिए ये शब्द आया है मातृस्वसः कि ओहो मौसी, उसने मौसी किसे कहा है? लोमड़ी को। अवसरे त्वम समागतवती, यानी उचित अवसर पर तुम आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिता, कि मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई। परम एषः, परंतु अब यह मामैव खादितुमिच्छति, मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम सह, और इसके बाद उसने लोमशिकाए यानी लोमड़ी के सामने निखिलाम कथाम न्यवेदयत, संपूर्ण कथा निवेदन कर डाली, यानी पूरी कथा सुना डाली कि अब से अब तक क्या हुआ। लोमशिका चंचलम अकथयत, तो लोमशिका ने चंचल से कहा, शिकारी से कहा, बाड़म ठीक है, तुम जालम प्रसारय, तुम जाल फैलाओ, यानी जाल वापस बिछाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, और फिर उसने व्याघ्र से भी पुनः कहा, व्याघ्र मतलब उस बाघ से कहा, क्या कहा? केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः, यानी किस प्रकार से तुम इस जाल में बंध गए थे। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, यह मैं अब प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः, तो बाघ ने क्या किया? तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम, उस वृत्तांत को प्रदर्शित करने के लिए, वृत्तांत मतलब घटनाक्रम को पुनः दिखाने के लिए, तस्मिन् जाले प्राविशत, उस जाल में प्रविष्ट हो गया। लोमशिका पुनः अकथयत, अब लोमड़ी ने पुनः कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्श्य, संप्रति का अर्थ है अब तुम पुनः पुनः यानी दोबारा से कूर्दनम कृत्वा यानी कूद कर, दर्श्य यानी दिखाओ, यानी फिर से कूद कर दिखाओ। स तथैव समाचरत, तो उसने वैसा ही किया, यानी बाघ ने वैसा ही किया जाल के अंदर जाकर। अनारतम कूर्दनेन सह श्रांतः अभवत, और अनारतम यानी लगातार कूदते रहने से वह थक गया। जाले बद्धः, और जाल में पुनः बंध गया। सह व्याघ्रः क्लांत, और अब वह बाघ क्लांत यानी थक कर चूर हो गया। सन निःसहायो भूत्वा, और निस्सहाय होकर यानी बेसहारा होकर, तत्र अपतत, जाल में ही गिर पड़ा। प्राणाम भिक्षामेव च अयाचत, और अब वह वापस से अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। तो प्राणाम भिक्षामेव यानी प्राणों की भीख, अयाचत मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, अब लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्वया भणितम, कि तुमने सत्य ही कहा था। क्या कहा था? सर्वः स्वार्थम समीयते, कि सभी जगह या सभी लोग स्वार्थ ही चाहते हैं, सभी लोग अपना भला देखते हैं। तो यह कहकर चतुराई से लोमड़ी ने किसकी जान बचा ली? उस शिकारी की, और खुश होकर शिकारी अपने घर लौट गया। तो इस तरह हम देखते हैं कई बार विपत्ति के समय हमारी प्रत्युत्पन्न मति, हाजिर जवाबी और हमारी चतुराई काम आती है, और उस बाघ को उसी के ही जवाब से, उसी के व्यवहार से हरा दिया गया, यानी जैसा उसने कहा था वापस वही जवाब अंत में उसे दिया गया। इसीलिए पाठ का शीर्षक था कंटकैनैव कंटकम, कांटे से ही कांटा निकलता है। तो मैं आशा करता हूँ आज का ये पाठ आपको आसानी से समझ में आया गया होगा, और इसी के साथ दिए गए अभ्यास कार्य को भी आप कर पाएंगे। धन्यवाद।